Hello and welcome to my channel Notes ASAP. In this video, we will discuss about computer chapter 6 that is the computer malware. So हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस टाइप के डिफरेंट टाइप के वायरस रहते हैं जो हमारे कंप्यूटर को हार्म करते हैं. ऑल्सो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंटीवायरस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम लोग हमारा कंप्यूटर का डेटा स्टोर कर सकें. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से. तो इंट्रोडक्शन में मालवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि मालवेयर जो रहता है वो स्टैंड करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है एक टाइप का. ये एक जनरल टर्म रहता है जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जिससे कि हमारा जो डैमेज है, जो भी डैमेज कॉज होता है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड रहती है कंप्यूटर में, उसके लिए ये जो मालवेयर्स रहते हैं ये एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं. जैसे हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स में हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो वो हमारा एक यूजफुल एक एसेट रहता है, एक यूजफुल चीज़ रहती है. लेकिन ये जो मालवेयर रहता है ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर रहता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना बुलाए आ जाते हैं. एंड देन उसके बाद जो कि डिफरेंट टाइप्स के पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि या तो सीडी से आ सकते हैं या फिर पेन ड्राइव या फिर किसी भी हार्डवेयर हार्ड डिस्क से हम अगर कोई भी वायरस अफेक्टेड हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो हमारे भी कंप्यूटर में वो आ जाएगा. देन लोकल एरिया नेटवर्क या फिर इंटरनेट से भी काफ़ी हमारे डिफरेंट टाइप्स के वायरस हमारे कंप्यूटर में घुस जाते हैं. कुछ एग्जांपल है मालवेयर के जो कि है कंप्यूटर वायरस, स्पैम्स, एडवेयर्स, स्पाईवेयर्स, वॉर्म्स, ट्रोजन्स एक्सेट्रा. तो ये था हमारा मालवेयर. देन आता है कंप्यूटर वायरस. तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. तो ये एक वायरस यहाँ से निकल के हमारा वायरस बना है. कंप्यूटर का जो वायरस रहता है वो बिल्कुल भी बायोलॉजिकल वायरस जो कि जैसे बैक्टीरिया वायरस, ये सब प्रोटोजोआ, ये सब एक बायोलॉजिकल वायरस रहता है. कंप्यूटर वायरस एक अलग चीज़ रहती है जो कि क्या रहती है, एक मैलिशियस मतलब बिन अनवांटेड कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है जिसकी एबिलिटी रहती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट मतलब अपने नंबर को बढ़ा सकता है और पूरे हमारे कंप्यूटर में घुस के हमारे जितने भी डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. ऑल्सो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी हो जाता है, कुछ डाटा को या तो कॉपी भी कर देता है या फिर क्या करता है जो भी हम लोग जैसे भी कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने से भी हमारा जितने भी प्रोग्राम्स, डेटा, ये सब इंटरनेट से आ रहे हैं उससे भी वायरस एंटर कर सकते हैं. जैसे ही वो एंटर करेंगे वो हमारे एक एग्जीक्यूशन मतलब अपना काम स्टार्ट कर देंगे. हमारे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सिस्टम की जो फाइल्स है कंप्यूटर में उसमें जाके अनयूजुअल बिहेवियर क्रिएट करेंगे. अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस. कुछ टाइप्स के दिए हुए हैं जो हमको पढ़ना है वो है वॉर्म, ट्रोजन, बॉम्ब, वूट वायरस, प्रोग्राम वायरस, मैक्रो वायरस और स्टिल्ट वायरस. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉर्म के बारे. तो वॉर्म क्या रहता है, ये एक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वायरस है जिसकी एबिलिटी है टू स्प्रेड वेरी क्विकली, मतलब ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. ऑल्सो ये कोई भी हार्म क्रिएट नहीं करता है लेकिन अपने आप का जो नंबर है उसको रेप्लिकेट कर लेता है जो भी हमारा डाटा है उसमें एंटर करके. ऑल्सो ये स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं. जो भी हमारा एक मोबाइल में बोलते हैं कि वायरस मत हो, वायरस मत लो, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी फ़ोन या कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको वायरस कम कर देते हैं, एकदम तुरंत उसकी साइज़ को डिक्रीज कर देते हैं. ऑल्सो ये हमारे एड्रेस बुक को भी इन्फेक्ट कर देते हैं. ऑल्सो ये क्या स्टोरेज का एक क्विक डिक्लाइन करते हैं. अब वॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं स्कैर्पर, स्वेन, मॉरिस वॉर्म और माइडूम. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म वायरस है. देन आता है ट्रोजन. ट्रोजन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो कि अपने इंटेंशन को हाइड करके रखता है एज दे अपीयर टू बी यूजफुल प्रोग्राम. मतलब अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी को छुपा के वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो कि तब कैसे एंटर होता है, कोई भी ईमेल अटैचमेंट, ईमेल में जब हम कुछ भी अटैचमेंट करते हैं लाइक फोटोज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उससे ये वायरस एंटर होता है. और ये जो वायरस है इसके कुछ डिफरेंट अच्छे अच्छे फैसिनेटिंग नेम्स है जिसकी वजह से हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि दैट इज़ अ वायरस. ऑल्सो एक बार ये जब एंटर हो जाता है ये स्टार्ट कर देता है हमारे डेटा को डिलीट करना, ऑल्सो करप्ट करना. कई बार हमने सुना है हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो गया. करप्ट मतलब सिंपल कि वायरस ने उसे अपनी जगह पे वायरस घुस चुके हैं और उसको बैकग्राउंड में डिलीट करना स्टार्ट कर दिए.
ऑल्सो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता है, खुद से ये अपने कॉपीज नहीं बनाता है, ओनली स्प्रेड बाय कॉपिंग टू अदर कंप्यूटर सिस्टम, बस ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। इसके एग्जांपल है बीस्ट, बैक ऑरिफिस, ब्लैक होल, नेटबस, जियस एक्सेट्रा, ये सब ट्रोजन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा बॉम्ब। बॉम्ब होता है कि ये एक इनएक्टिव और अनडिलीटेड सिस्टम में बहुत टाइम तक ये एक वायरस रहता है जो कि वेट करता है एक स्पेसिफिक इवेंट या फिर डेट को जब वो ट्रिगर मतलब अपना काम स्टार्ट करे। जैसे कि एग्जांपल हो गया जेरूसलम बी और इजरायली, फ्राइडे 13th वायरस, सैटरडे 14, ट्यूसडे द 13 एक्सेट्रा। तो कई बार हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, अगर हमें दिखता है कि कोई भी डेट है या फिर कुछ स्पेसिफिक नाम है तो उससे हमको क्लैरिफाई कर लेना है कि ये एक बॉम्ब वायरस है जो कि इजीली हमको दिख जाएगा। अब जो साइड में आपको फोटो दिख रहे हैं उसमें एक फैक्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि टाइम बॉम्ब क्या होता है। तो वायरस दैट एक्टिवेट ऑन सर्टेन डेट्स, तो जो एक सर्टेन डेट और टाइम में एक्टिव होते हैं उन्हें बोलते हैं हम टाइम बॉम्ब। देन और भी 4 टाइप्स के हमारे वायरस हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड हैं, ऑन देयर टारगेट इन्फेक्शन। मतलब जैसे ये जो 4 आपको नाम दिख रहे हैं लाइक बूट वायरस, प्रोग्राम वायरस, मैक्रो वायरस एंड स्टिल्थ वायरस, ये सब क्या है, टारगेट बेस्ड इन्फेक्शन ये लोग कॉज करते हैं। जैसे कि बूट वायरस क्या हो जाएगा कि ये क्या करता है, हमारे मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसको हम MBR भी बोलते हैं, जो हार्ड डिस्क में रहता है, हार्ड डिस्क में जो मास्टर बूट रिकॉर्ड रहता है उसको ये खराब करता है। या फिर डॉस बूट रिकॉर्ड DBR, ये CD में रहता है, इसको वायरस इन्फेक्ट करता है। जब भी ये सिस्टम बूट होता है, हमारा सिस्टम बूट मीन्स स्टार्ट होता है या फिर हम उसको कुछ अपडेट करते हैं, तो जो इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क से अगर हम उससे बूट करते हैं अपने सिस्टम को, तो हमारा जो ये जो बूट वायरस है ये एक्टिव हो जाता है और ये स्टार्ट करने लगता है स्टोर डाटा में इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे दानिश बूट, PC स्टोन, ब्रेन, एम्पायर एक्सेट्रा, ये कुछ बूट वायरस के एग्जाम्पल्स है। अब जो फोटो लिखा है उसमें एक हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जो कि दी हुई है कि क्रेजी बूट इज अ कंप्यूटर virus that infects the Microsoft Windows operating system, causing neither physical damage nor direct loss of information, but it shows फिजिकल हार्ड ड्राइव्स हैव बीन लॉस्ट। तो एक क्रेजी बूट भी एक कंप्यूटर वायरस रहता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जितने भी एप्लीकेशंस या ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इन्फेक्ट करता है। डायरेक्ट फिजिकल डैमेज नहीं करता, ना ही डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लॉस करता है, लेकिन ये कुछ फिजिकल हार्ड ड्राइव को लॉस कर देता है। दूसरा टाइप का टारगेट बेस्ड हमारा वायरस है मैक्रो वायरस, जिसका मेन टारगेट रहता है डाटा फाइल्स हमारे जो सिस्टम में रहते हैं उसको ये टारगेट करता है। जब भी हम MS वर्ड या फिर MS एक्सेल ये सब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस है या प्रोग्राम्स है उसको जब हम उस पर काम करते हैं, हम कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करते हैं, तो मैक्रो वायरस क्या करता है, इन्हीं डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, कॉजिंग इरिकवरेबल डैमेज। मतलब ये जो डैमेज क्रिएट करता है इसको हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते। जैसे कि इस एग्जाम्पल हो जाएगा मेलिस्का या फिर WM कॉन्सेप्ट A एक्सेट्रा। देन कम स्टिल्थ वायरस। स्टिल्थ वायरस क्या रहता है, ये इसकी एक कैपेबिलिटी रहती है कि ये अपना अपीयरेंस चेंज कर देता है बाय चेंजिंग देयर कोड्स। मतलब अपना कोड चेंज करके एक स्पेसिफिक अपीयरेंस चेंज कर लेता है। ऑल्सो ये अपना एग्जिस्टेंट हाइड करके रखता है। एंटीवायरस प्रोग्राम जो कि वायरस को डिटेक्ट करते हैं, जो प्रोग्राम्स उनको एंटीवायरस बोलते हैं, तो ये अपनी एग्जिस्टेंट एंटीवायरस से छुपा के रखता है। ऑल्सो ये क्या करता है, इंक्रीज साइज ऑफ फाइल को हाइड करके रखता है ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन, कॉजिंग द फाइल टू बी स्कैन्ड एज एन अनइन्फेक्टेड फाइल। मतलब अपनी जो भी रियल आइडेंटिटी है उसको हाइड करके रखता है, जिसकी वजह से जो भी एंटीवायरस रहता है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये एक वायरस है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉडो या फिर ब्रेन। मूविंग फर्दर, अब हम लोग देखते हैं, ये थे कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे हो गए हमारे वायरस। अब हम लोग देखते हैं कि वायरस
स्प्रेड कैसे होता है। तो वायरस जो रहता है वो एक प्रोग्राम ये जो वायरस है, दीज आर द प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन सच अ वे दैट दे कैन ईजिली रिप्रोड्यूस देयर कॉपीज वन एंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जाएंगे वो वैसे ही अपने जो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये इन्फेक्टेड फाइल में एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, ये वायरस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अपना एक जो पर्टिकुलर कोड है उसको भी वो लोग स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कॉपीज जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन ये कैसे स्प्रेड होते हैं, ऑटोमेटिकली भी स्प्रेड हो जाते हैं वन सिस्टम से अनदर, या फिर स्टोरेज मीडिया जैसे कि हमने देखा था सीडी, या फिर हमारा इंटरनेट हो गया, और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ों से हमारे वायरस ज़्यादा जल्दी एंटर होते हैं हमारे सिस्टम में। जैसे ही व्हेन अ वायरस इन्फेक्टेड डाटा सोर्स इज यूज्ड इन एन अनइन्फेक्टेड सिस्टम, इट कॉपीज इटसेल्फ टू द मेमोरी ऑफ दैट सिस्टम एंड स्टार्ट इन्फेक्टिंग द प्रोग्राम फाइल्स। तो जैसे ही ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं किसी डाटा के ऊपर, तो उसकी कॉपीज अपने आप मेमोरी में बननी स्टार्ट हो जाती है, और वैसे ही वो लोग प्रोग्राम की जितनी भी फाइल्स है उसको वो लोग डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्फेक्ट करना। ऑल्सो एक फैक्ट फाइल है कि द फर्स्ट IBM PC वायरस, जो एक IBM PC वायरस था, वो था ब्रेन, जो कि 1986 में बनाया गया था। किसके थ्रू बना था, तो बाय द फारूक अलवी ब्रदर्स। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ अब आता है कि इफेक्ट्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन ऑन सिस्टम। तो क्या इफेक्ट्स हमारे आते हैं वो हम देखेंगे। तो जो भी हमारा अवेलेबल मेमोरी रहती है सिस्टम की, वो बहुत जल्दी ड्रास्टिकली, मतलब एक मिनट या एक सेकेंड में थोड़ा कम हो जाता है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है उसकी मेमोरी। ऑल्सो जो साइज़ रहता है हमारे इन्फेक्टेड फाइल का, वो लो डिस्क स्पेस, मतलब जो हमारी स्टोरेज की जो कैपेसिटी रहती है सिस्टम में, वो कम कर देती है। जो वर्किंग स्पीड रहती है सिस्टम की, वो भी कम हो जाती है। अनयूजुअल, मतलब कुछ भी मैसेजेस या कैरेक्टर हमारी स्क्रीन में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। डाटा फाइल्स जो रहती है वो डैमेज हो जाती है या फिर करप्ट हो जाती है, शोइंग अनयूजुअल कैरेक्टर्स और सिंबल इन प्लेस और एक्चुअल डेटा। तो जब भी हम क्रोम या फिर हम गूगल भी करते हैं, तो गूगल में भी जो पॉपअप्स आते हैं वो भी एक टाइप के वायरस रहते हैं। मतलब कुछ भी अच्छे अच्छे नाम से हमको फैसिनेट करते हैं अपने तरफ की, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल रीच देयर एंड सो, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें वायरस का काम करते हैं, जो अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन में वायरस आ जाएगा, हमारा मेमोरी भी कम कर देगा और हमारे डिवाइस को या सिस्टम को इफेक्ट भी करेगा। तो यही सब चीज़ों से वायरस एंटर होता है। ऑल्सो समटाइम्स इवन द होल हार्ड डिस्क इज रीफॉर्मेटेड शोइंग नो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। तो वायरस बहुत एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी जो हार्ड डिस्क रहती है उसमें रीफॉर्मेटेड, मतलब रीफॉर्मेट करना मीन्स पूरा कंप्लीटली डिलीट करना। तो कभी कभी जो वायरस रहते हैं वो पूरा कंप्लीटली हमारे इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं, जिसमें कि नो इन्फॉर्मेशन दिखाने शो होने लगता है। सो अवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो लेक्चर इज प्रिवेंटिंग सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक्स। तो अब हमने देखा कि क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस टाइप के वायरस रहते हैं। तो अब अब हमको पढ़ना है कि हम कैसे अपने सिस्टम को वायरस अटैक से बचा सकें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस रहते हैं जैसे पेन ड्राइव या CD, हार्ड डिस्क, ये सब जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसको हम अवॉइड करें यूज़ करना। ऑल्सो अगर रिक्वायर रहता है तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपरली स्कैन करें विद अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो हमें पहले एंटीवायरस से उसको स्कैन कर लेना चाहिए। ऑल्सो while ऑपरेटिंग योर ईमेल अकाउंट डू नॉट ओपन द अननोन मेल्स। जब भी हम ईमेल्स चलाएं, अपने जीमेल चेक करें, तो हमें कभी भी अननोन ईमेल्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। बिफोर डाउनलोडिंग एनी फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, मेक इट श्योर दैट द सोर्स यू आर यूजिंग इट इज़ रिलायबल वन। तो जब भी कोई फाइल या प्रोग्राम भी हम डाउनलोड करते हैं उसको भी हमको चेक करना चाहिए। नेवर इंस्टॉल द पायरेटेड सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। पायरेटेड मीन्स जो खराब, पुराना या फिर बहुत बार लोगों ने डाउनलोड किया है, वैसा वाला कभी भी पायरेट सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना चाहिए। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अच्छा इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने सिस्टम में, और उसको पीरियोडिकली, मतलब टाइम टू टाइम हम लोग को उसको अच्छे से अपडेट करना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम कनेक्ट नहीं है, लैन से अगर कनेक्टेड नहीं है, तो हमको उसके एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, जिससे कम ही कम यूज़र्स ज्वाइन हो और हमारा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट होकर रह सके। ऑल्सो ऑलवेज कीप अ बैकअप कॉपी ऑफ योर डाटा फाइल्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज कभी कभी हमारा जो वायरस या फाइल रहती है, वायरस उसको करप्ट कर लेता है, मीन्स अपने
अपने इफेक्ट से उसको हार्म करता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाता है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिमेंबर करके रखनी है। तो दिस वॉज अवर वीडियो फॉर चैप्टर 6 दैट इज द कंप्यूटर मालवेयर। सो दिस वॉज द पार्ट 1। ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स क्या रहते हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा सम मोर डिजिटल अटैक्स जो कि होते हैं सिस्टम में होते हैं। तो दिस वॉज अवर लेक्चर for computer. I hope you have understood everything. If you have any doubt, you can comment below in the comment section. You can ask your questions or doubts. Also do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.